कहीं तो रजब खड़े होकर कहता ना कि भाई मेरी बीवी है, कोई उसके बारे में बात ना करे, मैंने उसे महारानी बना के रखा है, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी काम करे, वो उठे पानी पिए, भले घर में जो भी मसला हो, अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करता है ना। मैं जानती हूँ बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज को, नहीं आपस में उनके बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन जब कोई उनकी बीवी के बारे में या मियाँ के बारे में बोलता है तो वो उठ के सामने आती है। माँ जी ने कहा कि मुझे बड़ा बुरा लगा कि ईमान जो है वो आकर कह देती ना, कभी कहती मेरा दिल किया, मैंने कभी कहा नहीं ईमान से, लेकिन मेरा दिल किया कि कभी तो ईमान आकर कह देती कि रजब जैसा भी है, जो भी है, मुझे उस पर एतबार है, लोगों के मुंह तो बंद करा देती। तो मैं फिर माँ जी से ये भी कहूंगी कि कभी तो रजब भी आकर कह देता ना कि मेरी बीवी है, खबरदार कोई उसके बारे में बोले, वो बहुत अच्छी है। दोनों बिल्कुल सही। तरफ से होना चाहिए, गिव एंड टेक, ठीक है। तो फिर देखिए ना, ईमान के साथ बिल्कुल शुरू सही में जो बात। कुछ हुआ, जो उसने सफ़र किया, मेरे ख़्याल से किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल है कि वो एक बच्चे को दुनिया में लेकर आ रही है और उसी टाइम पर उसको पता लग रहा है कि मेरे मियाँ के किसी और के साथ अफ़ेयर है। और फिर ऑन कहता है कि जब उसके मामू और वालदा जो है हमारे घर आए पैचअप कराने के लिए, तो वो कहते हैं, मेरी बहन की आँखों में आँखें डालकर रजब के मामू ने कहा, "धिये तू वसना है कि नहीं?" हैं? हाँ, वो बिल्कुल नंबर 1 बिल्कुल यूट्यूबर सही है, बात। उनने नहीं बदलना। भाई बात सुने मेरी, खुदा के लिए, प्लीज़ मत करें ना पेशाबी, या फिर आप पकड़ के ले आएँ कोई ऐसी, कोई कनीज़ ले आइए, कोई ऐसी खातून ले आइए जो मजबूर, बेबस, बेकस हो, जो कहे कि जैसे रखेंगे मैं खुश हूँ मेरे साईं। 2 ले आएँ, 3 ले आएँ, 4 ले आएँ, मुझे कोई परवाह नहीं। आप एक पढ़ी-लिखी लड़की लेकर आए, वो आँखों में इतने ख्वाब सजा कर आई, उस बेचारी ने सोचा पता नहीं कहाँ मुझे बिठाएँगे हैं, तो अब उसको पता लग रहा है कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो वो बेचारी जो है, अब ये कहते हैं कि जी अब मैंने कहा ना रजब खामोश रहते हैं, उनके दोस्त बोल पड़ते हैं, "ओन भाई तुम्हें अपने खानदान के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें घर के मामलात पे नहीं बोलना चाहिए।" फिर ओन ने कहा, "भाई मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर आप लोग क्यों बोल रहे हैं? मैं तो भाई हूँ, आप तो दोस्त हाँ, हैं। मैं तो इसको फर्स्ट कहते हैं पोज़ीशन हूँ, किसी आप तो बाहर के हैं। हैं तो आप बोल इसको लें तो कहते ठीक है, मैं बोलूँ तो गलत है। मेरे ऊपर कमेंट्स इसको दिए कहते जाए, हैं मैं बोलूँ।" हाँ। देखिए, इस औन को जी, सारी जी, बात दुनिया करें बुरा इसको। कहती है, और जहाँ पे मैं कहूँगी औन ने गलती की, माज़रत के साथ, औन ने गलती की, उसे नहीं आकर लाइव में इधर बात, उधर बात नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन औन उसकी बहन के बारे में इतना बोला गया कि वो मजबूर हो गया। मैं चलो समझती हूँ, ठीक है, उसने बोल दिया। लेकिन मान और डोगर जो है ना, वो जब सामने आते हैं, मान डोगर और हैदर, ये दोनों आके बैठे। अब वो मान डोगर कह रहे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि आपकी बहन कहती है कि अलग घर लो। कौन कहते हैं मेरी बहन ने कभी अलग घर नहीं कहा। अच्छा चलिए कह भी दिया। मैंने लोगों को देखा वो प्रोग्राम कर रहे कह रहे हैं ये लड़की तो वो है जिसकी माँ को इनके वालिद की और वालदा की अलहदगी हो गई, ठीक है? तो वालदा जो है मामू के साथ रहती हैं ईमान की। अब लोग ईमान को ताने मार रहे हैं कि ईमान तुम तो सारी ज़िंदगी अपने मामू के दिए हुए एक कमरे में रहती रही हो और इधर आके तुम अलग घर माँगती हो। ये अगर उसकी बहन आती है रजब की तो तुम्हें बुरा लगता है, तो तुम्हारी माँ भी तो बहन थी ना मामू की, सारी ज़िंदगी उनके घर पे बैठी रही। इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं। भले वो सारी ज़िंदगी एक ऐसे घर में रही जहाँ उसकी वालिदा को मजबूरी में रहना पड़ा हो चाहे, लेकिन क्या एक लड़की की ख़्वाहिश नहीं होती कि उसको अलग घर चाहिए? और वो ख़्वाहिश क्या कोई बुरी बात है? हाँ, मैं ये समझती हूँ कि वालिदैन अगर अकेले हैं तो एक एहसास होना चाहिए, एक इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन अगर उसने अनजाने में, एक नई-नवेली शादी थी ना, अनजाने में अगर उसने कोई बात कर ही दी है, तो उसको एक हवा नहीं बना लेना चाहिए, उसको एक ऐसा नहीं प्रेज़ेंट करना चाहिए कि उसे कोई गुनाह कबीरा हो गया। और वो अगर चले हो सकता है ना उस बात से पीछे पलट गई हो। लेकिन आपने मान डोगर ने बैठकर बाकायदा कहा कि जनाब वो अलग घर डिमांड करती है और उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो गलत है, ये है, वो है, सब कुछ बोल दिया और फिर फ़ौरन हैदर ने फ़ौरन से कहा, "अरे नहीं-नहीं घर की बातें यूँ नहीं करते होते।" सारी बात कर भी दी और फिर करते और नहीं होते हैं। इसको कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि बात कर भी दी है सारी और बाद में ये भी कह दिया कि जी हम तो सुलह करवाने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही बात की। मेरा ये सारे पॉइंट पे आपने एक बात भी की कि एक हमारे भाई हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो हुँ। अच्छा मुझे फैज़ भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, स्टक हो गई ऑडियो। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। आई होप कि हमारा ये लाइव चल रहा है इस वक़्त। एनीवे अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं अपने नाज़रीन से ये बात करूँगी कि इस वक़्त जो है दोनों तरफ से अक्लमंदी का सबूत देने की ज़रूरत है। मेरे साथ भी राब्ते इस में वक़्त रहते हैं और डैकी के जी, फयाज़ साहब का मुझे लग रहा है जी, कि मेरी हमसे आपको आवाज़ आ जी, रही है? जी, जी, अब आ रही है, जी, अब आ रही है। मैं ये बात कर रहा था कि देखें,
एक तरफ उन्होंने जिस तरह से ऑडियो लीक करके बहुत ज़्यादा मामला ख़राब कर दिया ना, एक पूरा बैड इमेज दिखाया है, वन साइड स्टोरी की और एक बैड इमेज दिखाया और जिसपे आप ने बिल्कुल इसको सही हाइलाइट किया और वो किस तरह से इस रिलेशन को बचाने की कहा रहे हैं, जबकि वो दावा ये करते हैं कि इस रिलेशन को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ऑडियो लीक करते हैं, मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा, कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता रजब भट्ट की तरफ से। लेकिन बाद में एक गिफ्टर है जिसको कहा जाता है कि जी वो भट्ट की शेरनी है। काफ़ी बड़े-बड़े वो गिफ्ट करती है। उसके बारे में ऑन ने कहा कि ये लोमड़ी है। तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए रजब भट्ट साहब फ़ौरन आ गए। उन्होंने कहा जी मेरे गिफ्टर को आपने ऐसे कहा तो मैं तो रात 11 बजे आज लाइव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर हर बंदे के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये अपनी वाइफ़ के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, देखिए रजब, आप उनकी अपनी मदर इन लॉ वाइफ को चले कुछ नहीं समझते ना, वो आपके बेटे की माँ है। आपके बेटे की माँ की हैसियत से उसकी कोई वैल्यू, कोई जगह है कि नहीं है? मतलब सोचिए ना, कल को आपका बेटा क्या सोचेगा? जो आप अपनी माँ के लिए फील करते हैं, वो बेटा अपनी माँ के लिए वही फील करेगा ना। कल ये सारे लाइव, ये सारी पॉडकास्ट, ये सब कुछ उसके सामने होंगी। ये सब कुछ एक रिकॉर्ड है जो कभी नहीं मिटने वाला। तो क्या सोचेगा वो कि मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ ये किया? आप अपनी बीवी के लिए भी साइड लेते, चले ज़माने के लिए सही ले लेते। और देखिए मैं एक बात कहती हूँ, फैज़ भाई, शायद मुझे लोग इस बात पे बुरा कहें, क्योंकि हमारे मुआशरे में आखिरी हद तक जाया जाता है कि किसी तरह शादी को बचा लिया जाए। ऐसा ही है ना? लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आपको लग रहा है ना कि रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रहा, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई चाहत नहीं है, ऐसे लग रहा है कि रजब को बिल्कुल भी अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। और ईमान को बहुत मोहब्बत है, ये भी दिख रहा है। उस लड़की की बॉडी लैंग्वेज में, उसकी आँखों में, उसकी बातों में दिखता है कि उसको अभी भी इंतज़ार है। लेकिन मैंने जहाँ तक बिल्कुल सही। रजब को रीड किया है ना, मुझे नहीं लगता। तो अगर नहीं है ना रजब को, अगर नहीं है प्यार, कोई मोहब्बत नहीं है, वो रिश्ते को नहीं बढ़ाना चाहता, तो इसको खुशअस्लूबी से ख़त्म भी किया जा सकता है। बजाए इसके कि आप बिल्कुल इतना सही बात। गंदा कर दें कि एक-दूसरे से बोलने के काबिल ना रहें। अब ऑन आकर बता रहे हैं कि जी बेटे का खर्चा भी नहीं उठाते, मुझे तो बहुत बुरा लगा। अगर वाक़ई ये सच है, झूठ है तो रसीदें दिखा दें बिल्कुल, रजब साहब, आप तो वैसे भी समझदार हैं, आपके पास प्रूफ़ तो होंगे। सारी दुनिया को आप राशन बाँट रहे हैं, मेरा दिल नहीं मानता कि रजब ऐसा करता होगा फ्रैंकली। कोई वजह होगी, बिल्कुल थोड़ा सही। बीच में तात्तुल आ गया होगा, कोई नाराज़गी हो गई होगी, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन रजब को मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि अपनी औलाद, अपने खून से बढ़ के ना कोई भी नहीं होता है। ये आप इस वक़्त जो गलती कर रहे हैं, आप बाद में इसको पछताएँगे। अपने बेटे के साथ अपने बिल्कुल सही टर्म्स बात। ठीक कर लीजिए। रिश्ता अगर नहीं चल रहा, आपको घसीटना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ चाहत है इनकी अपनी फैमिली के अंदर से बहू लाने की, जो इनके घर को भी समझेगी, इनके डायनामिक्स को समझेगी, इनके खानदान को समझेगी, और कल को वो कोई मुँह खोल के किसी के सामने, देखिए आज तक ईमान ने भी कभी कुछ नहीं बोला। डायरेक्ट उसने नहीं बोला, ऑन ने जो भी बोला, देखो वो भाई है, उसको बुरा लग जाता है। हमें भी अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है ना, सोशल मीडिया पे हम भी आके कैमरा खोलते हैं, ये दे दनादन हम बिल्कुल सुना सही देते हैं। बात है। लेकिन जहाँ रिश्तेदारियाँ, जहाँ कुछ ऐसे नाते होते हैं ना, तो वहाँ पे हम थोड़े खामोश हो जाते हैं। तो इसी तरह से ऑन को मेरा मशवरा है कि खामोशी इख्तियार करें। लोगों को सब समझ आ जाएगी, या कोई मुनासिब वक़्त होगा तो। अभी आपका रिश्ता बरकरार है तो थोड़ी खामोशी इख्तियार करें। इतना ना तल्ख़ करें कि बिल्कुल ही कोई चांस ही ना रहे पैचअप का। एनीवे, बिल्कुल अब सही रजब बात ने है। भी पॉडकास्ट दिया है फाइनली। रेहान तारिक साहब है, हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे पॉडकास्ट करते हैं वो। और उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को और टिकटॉकर्स को, जितनी भी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको ला-ला के उन्होंने जब किया, वो सब के सब ताने-बाने रजब भट्ट से जुड़ते थे। आखिरकार रजब भट्ट का इंटरव्यू उनके घर जाकर उन्होंने किया, और वहाँ पे ऐसी-ऐसी बातें खुली, आप यकीन करें, मैं बोल नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, वो उनका अपना पॉडकास्ट है, वो उसको जब खुद नशर करेंगे, तो वो उनका हक है, राइट है। उसके बाद हम उसके ऊपर अपना एनालिसिस देंगे, लेकिन कुछ मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। एक टीज़र, एक ट्रेलर मैं आपको बताती हूँ कि वो जो गिले-शिकवे हैं ना, कुछ झूठ, कुछ सच बताए गए। हुँ, ईमान की क्या गलतियाँ हैं, और बेसिकली ईमान के भाई के ऊपर पूरा बर्डन डाला गया है, और ये कि ईमान जो है वो खुद नहीं आ रही है। अब यहाँ पर हमें ये हुँ। सुनने को आ रहा है कि ये लेने नहीं जा रहे। वो कह रही वो जी, खुद नहीं आ रही है। तो वो जो बीच का गैप है ना, वो आप जब ये देखेंगे ना पॉडकास्ट, आपको फ़िल होता दिखाई देगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं समझती हूँ कि अब सुलह-सफ़ाई हो जानी चाहिए, और हो सकता है कुछ मामला आगे बढ़ा हो। मैं अब इस पे ज़्यादा